अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ फातिमा अख्तर। जी हाँ, हम शहर कायद में हर एक मसाइल पर बात करते हैं जिससे आवाम परेशान है। अब तो मसाइल की इतने अंबार हैं कि लगता है कि सिर्फ और सिर्फ इस शहर में मसाइल ही मसाइल हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल न्यू कराची और जो जिस जगह पर हम हैं ये इलाका कहलाता है मदीना कॉलोनी। एक तरफ तो इंतज़ामिया की जानिब से इन नालों पर मौजूद घरों को, दुकानों को नोटिस जारी किए गए हैं कि आप जल्द अज जल्द दुकानें, मकानात खाली करें और ये तमाम इलीगल कंस्ट्रक्शन क्योंकि ये नालों पर बनी हुई है इसको डिमोलिश किया जाएगा। तो दूसरी जानिब आप ये देख सकते हैं कि ये जो नाले का पानी है मेरे तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले तक यही सिचुएशन है। अच्छा, ये बात वाज़े हो जाए कि ये आज का नहीं है, बरसों तकरीबन 10 से 12 साल का अरसा गुजर गया है मदीना कॉलोनी के अतराफ और पीछे जो इलाका मौजूद है। बरसों से ये हाल यही है, नाले का पानी बिफर जाता है, कोई सफाई सुथराई नहीं है और जहाँ तक आप निगाह डालें अल्लाह वाली चौरंगी तक, वहाँ तक यही सिचुएशन है। अब सवाल ये होता है कि कराची जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, सवाल ये होता है कि जो शहर सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करता है, चाहे वो सैलरी की मद में हो, कारोबार की मद में हो, और उस शहर के साथ इस जैसा सुलूक कहाँ की इंसाफी है। सवाल ये भी होता है कि आखिर क्यों इंतज़ामिया ख्वाबे खरगोश के मज़े ले रही है, आखिर क्यों इंतज़ामात मुकम्मल नहीं किए जाते हैं। कराची को मसाइल से हटाने की बात की जाती है, मसाइल को ख़त्म करने की बात की जाती है, मगर आखिर क्यों जो इदारे हैं वो अपना काम नहीं कर रहे, मराज सैलरीज ले रहे हैं, और क्यों वो तमाम नाम निहाद बड़ी बड़ी सियासी जमातें जो कि कराची को कहती हैं कि कराची उनका है, क्यों कराची वालों को इस तरह से एक ऐसी मसाइल के जंगल में छोड़ दिया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ मसाइल हैं। मगर यही बात हम आज अपने प्रोग्राम में आवाम से करेंगे कि आखिर कब तक और आखिर क्यों कराची वालों को इन गंदगी के ढेर में, इन मसाइल के साथ रहते हुए ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर दिया गया। मेरे साथ इलाका मकीन बहुत बड़ी तादाद में, उनके पास जाते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो 10-12 साल से ये जो तमाशा चल रहा है ये कब ख़त्म होगा, कोई उम्मीद नज़र आ रही है नहीं? तो मेरे साथ चलिए। अच्छा जी, मदीना कॉलोनी और 1 किलोमीटर के फासले तक इतना गंदा पानी नाले का बिफर गया है, जो यहाँ के रहायशी हैं वो परेशान है। ये बात वाज़े रहे कि ये पहला प्रोग्राम हम इसकी सिचुएशन बनी कि माजी में भी हम तकरीबन साल पहले भर आए थे और वही सिचुएशन थी और अब यही सिचुएशन है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? मदीना कॉलोनी की रिहायशी हैं जी। ये सिचुएशन मैंने आज से नहीं देखा जी, बहुत पुराना है जी। अभी इलेक्शन गुजरे जी, आप भी टैक्स देती हैं, बिजली का बिल देती है ना आप जी, उसमें टैक्स भी देती हैं जी, कोई चीज़ खरीदती हैं उसमें टैक्स देती हैं, मगर टैक्स के बदले ये वाली ये जिंदगी हमारी नाइंसाफी है। मच्छर इतने हो गए हैं कि रातों को सो नहीं सकते और ये इन लोगों की मर्जी से पानी आ रहा है। आप अल्लाह वाली पे जाके देखें कितनी बड़ी लाइन टूटी हुई है वहाँ पर। अभी ये लोग चाहे ना तो ये पानी बंद हो जाएगा बिल्कुल, लेकिन ये लोग जानबूझ के कर रहे हैं। अब ये बताओ गरीब आवाम कहाँ जाएगी? अच्छा, ये सिचुएशन आज की नहीं है, आज की नहीं है, बहुत सारे प्रोग्राम इसमें कर रहे हैं जी जी, और भी मीडिया हाउसेस, और यहाँ से हर एक शख्स जो कि यूसी का नमाज़ी भी मजीद वो गुजरता है, तो क्यों नहीं अभी तक इसको सही किया गया? क्या कहा जा रहा है? बस उनकी अपनी मर्जी से आ रहा है ये पानी। अल्लाह वाली पे देखे इतना बड़ा वो टूटा हुआ है पानी का, और 15-20 दिन हो गए यहाँ पानी नहीं छोड़ रहे, वहीं पानी छोड़ रहे, जहाँ से बह रहा है ना पानी वहीं पानी छोड़ रहे, वो क्यों नहीं सही कर रहे? तो ये तो तापुन भी फैल रहा है जी, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हमारे बच्चे बीमार हैं, डायरिया है जी, डेंगू है जी। क्या कहेंगे इंतज़ामिया से? इंतज़ामिया से ये कहेंगे कि हमारी यही गुजारिश है कि आप यहाँ के काम करवा दें या आके 2-4 दिन यहाँ रह लें। अच्छा,
हाँ नहीं रह यहाँ सकेंगे। आके रह लें। 2 मिनट क्यों नहीं रह अपना सकेंगे। एसी छोड़ के यहाँ आके देख ले 2 मिनट नहीं ये रह आवाम सकेंगे। कैसे परेशान है, कैसी रो रही है। वोटों के लिए, इलेक्शन के लिए तो आप आ जाते हो, वैसे नहीं आते आप। ठीक है। अच्छा जी, ये कह रही है ना 2-3 दिन, मैं कह रही हूँ कि हम यहाँ इतनी मजबूरी से खड़े हुए हैं क्योंकि जो ताफुन फैल रहा है, जो बदबू गंदगी है वो नाक में लग रही है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा जी, कैसी हैं आप? मसला ये पहले ऐसा नहीं था, जब से ये पानी वानी हुआ था जब से और परेशानी हो रही है, पानी निकल रहा है, बस ये बात है। तो ये और घरों में भी दाखिल हो गया पानी? हाँ, घरों में भी दाखिल होता। तो क्या ये आप समझते हैं कि नाइंसाफी हो रही है? नहीं, खैर ये नाइंसाफी तो नहीं है, खैर ये सही हो जाए तो अच्छा। तो काम करते हैं, इदारे आते हैं, मशीनरी आती है कोई यहाँ पर काम नहीं, करने के लिए? मशीनरी नहीं आ रही, कोई भी मशीनरी नहीं आ रही, नहीं आ रही ना, जब भी तो परेशानी हो रही है। जबरदस्ती जी, फैलाया अस्सलाम गया, वालेकुम। ये पानी भी जबरदस्ती फैलाया गया है। क्यों जबरदस्ती फैलाया अल्लाह गया? जाने, ये इन घरों के पीछे पड़े हुए हैं, बस इन घरों के पीछे पड़े हुए हैं, ये टूट जाए अच्छा, किसी सूरत से। अल्लाह जाने क्या परेशानी है। ये घर बैठे बिठाए को सताया जा रहा है और ये एक साजिश लगती है मुझे तो क्या ये। मीठा पानी जाया होता है, ये क्या रोक नहीं सकते? पानी दे रहे हैं, न लाइटें दे रहे हैं, न गैस दे रहे पानी हैं। ज़ाया यहाँ हो वालों गया। को ना पूरी पट्टी को ना बहुत सताया हुआ है इन लोगों ने। जगह जगह खड्डे करे हुए हैं, जगह जगह ये मसला बनाया हुआ इन लोगों ने। नोटिस दे दिया गया है कि आप लोग यहाँ से खाली कर दें, तो अब तुम ये बताओ कि जाएं तो हम जाएं कहाँ? पेट पे खाने के एक लिए तो रोटी महंगाई इतनी कर रखी है, महंगाई इतनी कर रखी है कि बच्चों को एक वक्त का भी इतनी मुश्किल से दिया जा रहा है, समझे? कमाइयाँ नहीं है, रोजी रोजगार नहीं है। अब बताएं कि हम कहाँ जाएं? ये पूरी पट्टी वाले आप बताएं। तो ये अजान हो रही है, मकान ले। अब आप बताएं कहाँ जाएं हम? क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि आप लोग यहाँ पर आएं और हम गरीबों को भी देखें। ये तोड़ा है, जगह दो। थोड़े कुछ भी नहीं है, खाली हाथ पार्टी है। वालों के काम है, ये लोग पार्टी वाले करवा रहे हैं ये काम। अभी उनकी मर्जी हो ना, अभी पानी 1 सेकंड में ही गायब होगा यहाँ पर। नहीं, किसी की मर्जी नहीं है, ये तो आपका हक है, आप टैक्स दे रही हैं, शहर में रह रही हैं। तो करे कहाँ कहाँ जाए, किससे बोलने जाके? हम ये पानी पी रहे हैं गटर का, हमारी लाइनें इसमें से जा रही हैं। जो गड्ढे खोद दिए गए ना, हमारी कब्रें बनाई हैं हमारे दरवाजे के आगे, इसके अंदर से हमारी लाइनें पानी की आ रही हैं, हम गटर का पानी। ये किसी को शौक नहीं है यहाँ पर ऐसे हालत में गुजारने का, मगर क्या हम लोग गरीब लोग हैं तो गुजार रहे हैं। ये बच्चे भी गिर रहे हैं पानियों में, ये बड़ी परेशानी है ज्यादातर। हो सकते हैं डूब गए, आदमी डूब गए वहाँ खड्डों में। हादसात भी हो रहे हैं हाँ जी, आदमी डूब गए जी। हुकूमत से। कुछ दिन में भी कहाँ जाए हुकूमत से कहने? अब ये कितने आ गए, आप जैसे कितने आ गए, कितनों को हमने यही बोला, क्या करते हैं? हाँ ना, बस आखिरी हल यही है, तोड़ दो ही ना, तोड़ दो ही ना, हमारे ऊपर डायरेक्टर चलाए इसके हमारे पीछे ऊपर। लगे। ठीक है जी। अच्छा, ये ख़वातीन क्योंकि मदीना कॉलोनी के अतराफ़ और जो मदीना कॉलोनी जो कि अल्लाह वाली पट्टी से जो सिचुएशन अपने प्रोग्राम में हमने अल्लाह वाली पर एक पूरा प्रोग्राम 1 घंटे का किया और दिखाया आपको कि किस तरह से यहाँ पर आवाम ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। साथ ही साथ सवाल यही होता है, चले ठीक है आपने नोटिस जारी किए जो कि हमने एक अलग से प्रोग्राम किया कि यहाँ पर जितने भी घर हैं गोदरा से लेकर अल्लाह वाली पट्टी तक जो कि नालों पर बने हुए और जो 50 साल पुराने बने हुए उनको नोटिस भी जारी हुए हैं। मगर इस नोटिस का मसला यही नहीं है कि आपने दे दिया और आप इनकी ज़िंदगी अब अजीरन करते हैं, मगर रियाया जो हुकूमत होती है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वो रियाया के लिए काम करें, क्योंकि यही आवाम टैक्स देती है, यही आवाम रेवेन्यू को बढ़ाती है। इतनी बड़ी आबादी है, आप यकीन जाने हमने इस पर कई प्रोग्राम्स किए और इतनी बड़ी आबादी कहाँ जाएगी। और ये मसला यहाँ से नहीं है, ये मसला अल्लाह वाली पट्टी से हमने आपको वाज़ह तौर पर अपने प्रोग्राम में दिखाया, वहाँ से ये तमाम तर सिचुएशन बनी है। अब आप देखिए जिस तरह से पीछे मेरे देख रहे हैं कि लोग आवाम इसी जगह से गुजरने पर मजबूर है। मज़ीद भी आवाम मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे क्या होगा इनका। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अच्छा, एक तरफ हमने आपको प्रोग्राम के आगाज़ में बताया कि एक तरफ इन हज़ारों की तादाद में जो घर, मकानात और दुकानें तामीर है, इनको तोड़ने के नोटिस इंतज़ामिया की जानिब से मौसूल हो गए। दूसरी जानिब ये बरसों का मामला है जो कि आज हम बात कर रहे हैं कि कराची के नदी नालों में इस कदर कचरा मौजूद है कि लगता है कि बरसों की सफाई नहीं हुई है। आवाम से ही जानेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, कितने साल से यहाँ के रहायशी हैं आप? हमें तकरीबन होगा 40 साल तो हो गए। अच्छा सर, ये तो हमने तो 5 साल से तो मैं ये सिचुएशन यहाँ की देख रही हूँ कि आज तक ये सही नहीं हुआ है। ये होगा भी नहीं, ये जानबूझ के हम लोगों को तंग कराया जा रहा है क्योंकि इनकी नज़रें इस पट्टी पे।
पहले पार्टी वालों की थी कि दुकानें बनाएंगे, मार्केट बनाएंगे पूरी। अब जो है कि बड़ी बसें जो चल रही हैं आज की ग्रीन वाली वो निकालेंगे, यानी किसी सूरत से भी इन गरीबों को हम लोगों को निकालना है। नोटिस दे गए, 7 दिन का टाइम देगा, 7 दिन में आप बताओ क्या करेंगे। जगह मिल जाएगी हमारे को। अच्छा, तो सर आप लोगों की किसी इंतज़ामिया के मुताल्लिक़ इदारों से बात की गई कि भाई आपने हमें अगर निकालना है तो हमने तो यहाँ से ख़रीद कर अपने पैसे लगा कर इसको बनाया और ख़रीदा, तो हमें कोई अल्टरनेट जगह दे रहे हैं? नहीं दे रहे ना, कुछ भी नहीं दे रहे। बोल रहे हैं सालों से तुम रह रहे हो, किराया लगा लो अपना। अच्छा, तो ये जो गंदी नाली है या जो अल्लाह वाली से पट्टी आ रही है, वो तो सिचुएशन बहुत अबतर नज़र आ रही है। सिर्फ पानी पानी, तो यहाँ पर कोई मुताल्लिक़ा इदारों की गाड़ी आई कभी यहाँ पर सफाई के लिए? कोई गाड़ी नहीं, खाना पूरी करके चली जाती है। कोई गाड़ी नहीं आई। नाले में से कचरा निकालते हैं, वो भी बारिश का जब बताते हैं ना आप लोग कि इस तारीख को बारिश होगी, तो वो आते हैं, वो भी खाली पंजा चलाते हैं और यहीं डाल देते हैं। वो पानी जब चलता है वापसी वो घुस जाता है उसी में जहाँ से निकाला है। ये परेशानी बस यही है, कोई सफाई नहीं है। हाँ, हमारे बचपन में सफाई होती थी, रोड भी बनते थे, हर चीज़ होती थी, अब नहीं है। क्या कहेंगे हुकूमत से? हुकूमत से क्या कहें, हुकूमत तो सो रही है, वो आपस में उनके पास टाइम नहीं है, तो हम लोगों के लिए क्या निकालेंगे। ठीक है सर, हमें जाहिर सी बात है, हमने इस पर प्रोग्राम किया, अल्लाह वाली पर अलग किया, इस सड़क पर अलग किया, मगर क्या होगा कराची वालों का? कराची वालों का मसला ये हल होगा कि कराची का जो मसला जो है ना, अल्लाह वाली मैन अल्लाह वाली से मसला उसमें फंसा हुआ है। अल्लाह वाली वालों का पानी जो है ना, इधर पूरी सरजानी का पानी इस इलाके के अंदर आ रहा है। इसकी वजह से इसका यहाँ से मसला हल नहीं हो सकता है, क्योंकि मेन पानी जो आ रहा नहीं अल्लाह वाली वालों का छोड़ा हुआ है। जी बिल्कुल, ऐसा ही हमने देखा है। आपने वो देखा हुआ है, तो फिर आप तो सर आपके घर में बिल आता है, गैस का बिल आता है, सब कुछ सारा पे भी कर रहे हैं, सब क्लियर है हमारे, वो टैक्स भी दिया जा रहा है, सब कुछ हो रहा है, मगर फिर ये क्यों हो रहा है कराची में? ये हमारे, अब हम क्या बोले किसी से, जो आता है वो अपना झंडा गाड़ता है, वो अपने झंडे लगाता है और चल देता है। गरीबों को तंग करे जा रहे हैं यहाँ, इसके अलावा हम कुछ भी नहीं बोल सकते। तो क्या एक जिस तरह से नोटिस दिए, क्या आप समझते हैं जब ये तामीरात जो कि 40 साल पुरानी हुई है, अगर ये टूट जाती है तो क्या ये मसला हल होगा? अगर आप लोग निकल भी जाते हैं यहाँ से तो कोई भी मसले का हल नहीं होगा इधर। सिर्फ ये पूरे कराची में सीवरेज का निज़ाम गल सड़ गया है। लेकिन मैंने ये सुना है कि ये जगहें बिकेंगी, अब अच्छा, पट्टी बनेगी दोबारा, फिर बिकेंगी ये जगहें। अच्छा। इतना मेरे कान में खबर है। अच्छा, तो अब आपको क्या लगता है कि अब क्या होगा? अब बस हम तो अल्लाह के ऊपर बैठे हुए आसरे पे, हम किसी के ऊपर नहीं चलते, अल्लाह के उस पर चल रहे हैं। जो होगा वो अल्लाह मालिक है। क्या कहेंगे इंतज़ामिया हुकूमत से? इंतज़ामिया हुकूमत से यही कहेंगे भाई जो गरीबों का हक है वो दो, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल सकते। ठीक है। अच्छा जी, एक तरफ हम ये देख रहे होते हैं कि पूरे शहर में जो मसाइल हैं, और वो मसाइल आप बखूबी जानते हैं, चाहे वो कचरा उठाने का मसला हो, चाहे वो सीवरेज का निज़ाम हो, नालों की सफाई हो, घरों के अतराफ़ की सफाई हो, जो कि टैक्स दिया जा रहा है कराची की आवाम की तरफ से। एक भारी भरकम हर महीने के बिल पर आपको टैक्स कचरा उठाने के लिए KMC की तरफ से आता है। KMUC टैक्स जो कि कराची म्यूनिसिपल टैक्स कॉरपोरेशन है, वो अलग आ रहा है। फिर उसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जल्द से जल्द कोशिश कर रही है कि टैक्स लगाया जाए कराची की आवाम से कचरा उठाने के लिए, मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। पानी आता नहीं है, बिजली आती नहीं है, गैस की लोड शेडिंग अलग है, माफियाज का सामना है, स्कूल तालीमी निज़ाम बदतर हो गया है, हेल्थ का निज़ाम नहीं है, सरकारी डिस्पेंसरी नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। अच्छा, ये 2 टॉपिक हैं। मसला आपने हमारा प्रोग्राम देखा कि हमने आवाम की आवाज़ उठाई, क्योंकि इसको पहले भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के जब साबिक जस्टिस गुलजार अहमद साहब होते थे, उनकी जानिब से जब ऑर्डर आए थे, तो ये इसको तोड़ने के लिए ऑर्डर दिया गया था कि इसको तोड़ा जाए और नोटिस दी जाए। मगर अब इसके बाद फिर से 3-4 सालों के बाद फिर से नोटिस दिया गया। ये एक तरफ है। दूसरा मसला जो है, ये जिसका हम आपको फुटेज भी दिखा रहे हैं, ये गंदे पानी के जौहर ये कई किलोमीटर पे मुहित है। अब जो कि हम पूरे शहर भर में देखते हैं, तो सवाल ये होता है कि इदारे कहाँ हैं, इदारे काम क्यों नहीं कर रहे, इंतज़ामिया कहाँ है? नाम नहाज सियासी जमातें जो कि अवाम के दरमियान आके वादे दावे बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो कहाँ है? अच्छा जी, इससे क्या नुकसान है? सबसे पहला नुकसान आप देख रहे हैं कि जो डबल रोड है, वो एक रोड मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है। दूसरा, ये जो गंदा पानी आ रहा है रिहायशी इलाकों में, इससे हादसात हो रहे हैं, इससे ताफुन फैल रहा है। यहाँ हम खड़े नहीं हो सकते, मगर हमारा गांव है सजदी का ना,
और इस बदबू को बर्दाश्त करना, इस ताफुन को बर्दाश्त करना। यहाँ पर मच्छर की बहुतान है, जो कि आप शायद कैमरे में भी देख सकते हैं, कैमरे की आग उसको कैप्चर कर रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं। यहाँ से आवाम बीमार हो रही है, छोटे छोटे बच्चे बीमार हो रहे हैं और ये ताफुन पूरे इलाके को घेरे में ले रहा। अब सवाल ये होता है कि भाई चले, एक तरफ डिमोलिशन तो वो होगा, आपने इसको खाली करवाना, मगर ये जो सिचुएशन बनी है इसको कौन देखेगा? कहाँ इदारे हैं? टैक्स की भरमार है, कराची वालों के साथ इतनी नाइंसाफ़ी, हर चीज़ में कराची वाले पेश रहते हैं, चाहे वो टैक्स कलेक्शन हो, चाहे वो रेवेन्यू जनरेट हो, चाहे कोई खुदा न खास्ता कोई हादसा आ जाए इस मुल्क पर, मगर कराची वालों के मसाइल के अंबार भी अब इतने ज़्यादा हो गए कि कराची वाले उसमें सबसे आगे हैं। और कराची तो अब मसाइलिस्तान बन गया है, कचरे का ढेर बन गया है। आवाम कहाँ जाए? आवाम खड़ी है, आवाम से जान रहे हैं कि भाई चलें, एक तरफ तो छोड़ दें आप, कि डिमोलिश होगा तो होगा, तब देखेंगे, मगर जो मसाइल है उसका तो सद्देब आप निकालें। इतने किलोमीटर पर ये रास्ता ब्लॉक पड़ा है, क्या होगा? समझ से बाला तर है सर। चले, एक तरफ तो डिमोलिशन होगी तो होगी, वो तो बात की बात है, मगर जो इदारों का काम है, इंतज़ामिया का काम है, वो नहीं हो रहा। सेवरेज का पानी, सेवरेज की लाइन, जो कि पूरे कराची में जहाँ भी जाए गटर बह रहा होता है, नाला बह रहा होता है, गल सड़ गया है। लोकल गवर्नमेंट का काम है, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदे के नज़र ही नहीं आते। ये मेन मसला जो है ये अल्लाह वाली से है। अल्लाह वाली पे मीठे पानी की लाइन टूटी हुई है, उसको सही नहीं कर रहा है। ये कम से कम 4-5 साल से ये चक्कर चल रहा है। यहाँ आ जाते हैं, यहाँ वीडियो बनाते हैं, बार बार वीडियो बनती है, मीडिया पे भी जाती है, सब जगह जा रहा है। अभी 3 साल पहले ये नोटिस आए थे, जब भी खाली कराने का हो रहा था, तोड़ने ताड़ने का, लेकिन जब रुक गया था, फिर वही नोटिस पे इन्होंने दोबारा तारीख लिख के दी है। वही पहले वाला नोटिस है, कोई नया नोटिस नहीं आया है। तो पहले ही वाला नोटिस है, उस पर डेट लिख दी है इन्होंने मार कर पेन से 23 तारीख को, कि यह 7 दिन में तोड़ दिया जाएगा। तो ये हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग दुकानदार बेरोज़गार हो जाएंगे तारे दो। चलें सर, ये हमारे तो, छोटे छोटे बच्चे हैं। ये तो इंतज़ामिया अब इसको क्या करती है? आप लोगों को ऑल्टरनेट देती नहीं देती, ये तो इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है। और आप लोग क्या मुतालबा करते हैं वो भी हमने एक प्रोग्राम के ज़रिए आपको बता दिया। मगर सर, ये जो KMC मुताल्लिका इदारों का काम है कि नाले की सफाई करे, गंदगी हटाए, पानी की रवानी को सही करे, लाइनों को ठीक करे, लोकल गवर्नमेंट का काम है, वो क्यों नहीं कर रही है? पता नहीं है क्यों नहीं कर रहे भाई, अल्लाह बेहतर जाने। जड़े अल्लाह वाली पे ये लाइन जुड़ गए ना, तो एक कतरा पानी यहाँ नहीं आएगा। ये अल्लाह वाली का पानी खुलता है, इधर पानी चालू हो जाता है। कभी आप लोगों ने एप्लीकेशन लिखी UCs को, KMC को, मुताल्लिका इदारों को, कि भाई टाउन को, कि खुदारा यहाँ भी नजरसानी करें? बहुत लिखी है हमारे ना, यामिन भाई ने ना यहाँ के, इन्होंने बहुत लिखी है, कोई मसले का हल नहीं निकला। क्या बोलते हैं? बस वो लिख के आते हैं, बस बोलते हैं हाँ मसले का हल निकालें, कोई मसला ही नहीं होता। तो आपको लगता है भाई कि ये सोची समझी साजिश है? ये बस ये पट्टी तोड़ने की साजिश है बस। सर, कराची भर में सेवरेज का निज़ाम गल सड़ गया है, सिर्फ यहाँ का मसला नहीं है। क्या कहोगे इंतज़ामिया को? बस क्या कह रहे हैं आप, बहुत परेशान है यहाँ पे, हम खुद भी बहुत परेशान है, बाहर नहीं बैठ सकते, मच्छर इतने काटते हैं। बंदा गर्मी के अंदर बाहर बैठिया घर से, ना बाहर बैठ सकते हैं ना घर में बैठ सकते हैं, क्या बोले आप किसी को? ठीक है, अच्छा जी, जो जिस तरह से अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो मसाइल हैं, और वो मसाइल बहुत सारे हैं, मगर जो हाईलाइट आज आप अपने प्रोग्राम के ज़रिए कर रहे हैं, ये सेवरेज का निज़ाम, नाले की सफाई और नाले के जो लाइनें डलती हैं उनकी, जो कि काम है, आपको पता है किसका काम है? इदारों का काम है, मुताल्लिका इदारों का काम है, लोकल गवर्नमेंट का काम है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड का काम है। मेयर कराची मुर्तज़ा बाब साहब, आप, क्योंकि ज़ाहिर से बात है आपके ज़ेरे असर वाटर एंड सेवरेज बोर्ड है और आपके हाथ में है, तो आप इधर भी नज़रसानी करें। ये कराची का हिस्सा है, एक ऐसे शहर का हिस्सा है ये इलाका जहाँ से आपको सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सिट के लिए जनरेट होता है, और पूरे पाकिस्तान के लिए रेवेन्यू, इतना ज़्यादा सैलरी से टैक्स कलेक्शन होती है, बिजनेस से टैक्स कलेक्शन होती है, बड़ी बड़ी मार्केटें हैं जो कि लाहौर से ज़्यादा यहाँ पर टैक्स दे रही हैं। सिर्फ लियाकताबाद, पूरे लाहौर की मार्केट से सबसे ज़्यादा टैक्स लियाकताबाद मार्केट देती है। सदर की तो बात अब छोड़ ही दें, जो शहर महाना अरबों की कलेक्शन करता है, उस शहर के साथ ये सलूक ज़्यादती है। क्या होगा इस शहर का, जानेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। अब आप ये सोचें कि यहाँ पर डिमोलेशन की बात हो रही है, लोगों को हज़ारों की तादाद में नोटिस जारी हुए हैं और कहा गया कि जल्द से जल्द आप इस मकानात को और इन दुकानों को खाली करें,
जो कि पहले भी नोटिस किया। आपने देखा हमारा पिछला प्रोग्राम, हमने एक तफसीली प्रोग्राम यहाँ पर किया। अच्छा जी, आज का प्रोग्राम करने का मकसद आपने देखा होगा कि हमने गुज़िश्ता साल भी यही मसले पर प्रोग्राम किया था। अब आप देखेंगे जो जो घरों की तामीरात है, सवाल ये भी होता है ना कि जब घरों की तामीरात नालों पर हो रही थी तो तत्ताब इदारे क्या कर रहे थे, इंतज़ामिया क्या कर रही थी, सियासी जमातें क्या कर रही थी, और वही लोग जो कि काली भेड़े कहलाते हैं, उन्हीं के ज़रिए ये तमाम इलाका मदीना कॉलोनी आबाद हुई। तो भाई पहले रोका जाता ना, इदारों ने तो इलेक्ट्रिक के बिल बिजली का मीटर लगाया हुआ, गैस का मीटर लगाया, सब बिल और सारे टैक्स वसूल करते, तो तब क्यों नहीं रोका गया? बहरहाल, अच्छा जी, ये गंदगी उठाना किस किस का काम है? KMC मुताल्लिका इदारे लोकल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, ये समझ कहाँ है वो इदारे? अब आप देखिए, मैं अपनी आँखों से देख सकती हूँ कि एक तो मच्छरों की बहुतान है, मगर ये लगता है कि सदियाँ गुजर गई, यहाँ पर सफाई नहीं हुई है। और जो अल्लाह वाली से गोदरा तक पट्टी जा रही है, मदीना कॉलोनी का तो हाल बुरा है, मगर गोदरा तक जो रोड का हाल है, जो मसाइल के हम बारे हैं, वो आज अपने प्रोग्राम में आपको दिखा रहे हैं। अच्छा जी, आपको ये बात वाज़े करते हैं हम यहाँ पर कि हम शाम से ही, दोपहर से ही इस इलाके का सर्वे कर रहे हैं। हमने लोकल गवर्नमेंट के इदारों से भी रब्ता किया, उनके लोगों से रब्ता किया, तो हमें ये बोला गया कि हम इस चीज़ पर ये जो सेवरेज का पानी अल्लाह वाली से लेकर नालों का पानी जो रोड पर बिफर आया है, और गोदरा और ये जो मदीना कॉलोनी है, यहाँ तक आवाम बेयारो मददगार है। इस पर बात करने से हमें नहीं कहा गया कि हम आपसे बात करेंगे, क्योंकि काम का बहाना और दीगर बहाना हुआ। बहरहाल, अब क्योंकि मगरिब हो गई है, रात हो गई है, अब यहाँ की सिचुएशन इतनी वर्स नज़र आ रही है, क्योंकि ये हमें आपको इसलिए दिखाना है कि आप एक तरफ देखें तो एक रोड पूरा मुकम्मल तौर पर जैम पड़ा हुआ है, ट्रैफिक से आने जाने का रास्ता बंद है, और इसलिए भी हमें दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है कि हम आगे बढ़ रहे हैं तो हमें रुक रुक के टुक टुक करके गाड़ियाँ चल रही हैं जी। बहरहाल, अब तकरीबन आधा किलोमीटर हमने सफ़र किया है गाड़ी से, और आप ये देखें कि पूरा रोड जैम पड़ा हुआ है। लोग घरों को, दुकानों को किस तरह जा रहे हैं, यहाँ कारोबार है। मैं फिर ये बात वाज़े कर दूँ कि एक तरफ तो हम ये बात वाज़े कर रहे हैं क्योंकि हमें सच दिखाना है कि ये जो तामीरात हैं वो नाले पर हैं, और हम ये दिखा रहे हैं, और यहाँ की आवाम भी मानती है। ऐसा नहीं है कि जो रिहायशी या जो कारोबार कर रहे हैं वो ये बात मानते हैं कि इनकी जो तामीरात हुई है, ये दुकानों की और मकानात की नाले पर हुई है। मगर सवाल यही होता है ना कि भाई देखिए, इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है, ये बेहतर आप जानते हैं कि सियासी जमातें भी, और वो इदारे जिसको NOCs लेनी पड़ती है, वो जो कि नक्शा पास करते हैं, वो जो कि इलेक्ट्रिसिटी यूटिलिटी बिल्स देते हैं। अब आप देखें, यहाँ पर मच्छरों की बहुतान है, इतनी ज़्यादा है, और आगे फिर हम बात करें बिजली की, तो बिजली नहीं है। तो ये इस वक्त कोई ऐसा इलाका कराची का मुतासिर नहीं है जहाँ पर मसाइल नहीं है। अच्छा जी, कारोबार एक तरफ बंद है, लाइट नहीं है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं, और हमारा दिखाने का रात के बाद मकसद क्या है कि यहाँ पर क्या सिचुएशन है, वो बहुत मुख्तलिफ है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर, हालात मगर बहुत बुरे हैं यहाँ के। 4 साल से भुगतते हैं बहन। अब देख लेना, कोई कस्टमर आता है ना कुछ आता है, कितनी दुकानें खाली हो गई हैं हमारी, सब लोग छोड़ के भाग गए बेचारे, कहाँ से पूरा करें? हम तो मजबूरी में बैठे हुए, क्या करें? कहीं दुकान नहीं मिल रही। अभी तो पानी कम है, वहाँ तक पानी होता है, नाले का पानी कम चल रहा है अभी। मुताल्लिका इदारे कभी आए यहाँ पर? कोई नहीं आता पूछने, नालों की सफाई करने। अरे कोई भी नहीं आता। जब आते हैं, जब उनको अपनी गरज होती है, कोई जलूस निकल रहा होता, जब सही करके थोड़ा बहुत चले आते हैं, फिर वही हाल होता। लोकल गवर्नमेंट कोई भी नहीं आता। सियासी जमातें, सियासी कोई भी नहीं आता, कोई भी नहीं आता, यहाँ पूछने नहीं आता। ये हम अपनी मदद है क्या? हाँ, तो लावारिस हो बैठे हुए हैं, अपनी मदद अपने तेज काम करते हैं। सफाई करवाना, ये सफाई हमने सब करवाई है, अभी बंगी को पैसे दे के। सर, क्या होगा इस शहर का, यहाँ के लोगों का? खास तौर पर नहीं गिराना चाहिए, कोई हाल नहीं होगा। यहाँ अल्लाह वाली से लेके और गोदा तक रोड पूरा खराब है। हाँ, सब खराब है, रोड टूटे फूटे, दोनों रोड टूटे फूटे, पानी नहीं है, बिजली नहीं है। देखिए, लाइट गई है ना, मुश्किल से पूरे दिन में 2 घंटे लाइट आती है, 22 घंटे की लोड शेडिंग जी। और जब आएगी, जब हम दुकानें बंद करके, हम तो 10:30 बजे लाइट आएगी। अब 10:30 बजे कौन बैठेगा यहाँ पे? बिल कितना आता है फिर? बिल 3000 रुपये फिक्स आता है, जबकि हमारी लाइट कितनी जल्दी है, पंखा और लाइट। आपको क्या लगता है कि जो MQM जिसने मैंडेट लिया, आवाम ने उसको मैंडेट दिया, सियासी जमात MQM को, अरे वो भी भूल गए हैं, वो भी सब। और क्या, अगर नहीं भूले तो उनका इलाका है, ये मार्केट उन्हीं की है, मुख्तलिफ मार्केट है, वो भी भूल गए। चाहते तो वो सही काम कराते थे ना,
उन्होंने भी छोड़ सर दिया। कचरे का टैक्स आप भी देते हैं, हर नहरों की चीज़ सफाई का भी टैक्स अरे आप अभी देते बिल हैं। आया, उसमें हर चीज़ का टैक्स लग गया। 400 रुपये कचरे का टैक्स का बिल है, वो भी आवाम से ले रहे हैं। सर क्यों इतनी नाइंसाफी है? गवर्नमेंट जी, ये सब क्या क्या करे? कहेंगे? अगर आप कुछ अपील करना चाहेंगे, कोई अपील मुतालबा क्या तो- करेंगे, बस अब मजबूरी में जी रहे हैं, जो काम मिल जाता कर लेते हैं, वहाँ घर चले जाते हैं। बेकारी वाली जिंदगी कराची वालों की हो गई है। यहाँ रोजी कमाना बहुत मुश्किल काम हो गया। बड़े अफसोस के साथ हमें भी कहना पड़ रहा होता है जो हम हालात पूरे कराची भर की देख रहे हैं, क्योंकि हमें सच दिखाना है और इस प्रोग्राम का फॉर्मेट ही है सच दिखाना जी। आखिर क्यों कराची वाले इस तरह से जिए? आखिर क्यों कराची वाले बेदर्दी ज़िंदगी के साथ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करें? आखिर क्यों कराची वाले इतना टैक्स दे रहे हैं फिर भी कराची के लिए कोई सहूलियत नहीं? आखिर क्यों कराची वालों को इस तरह इस गंदगी में, इस सीवरेज के पानी में, नाले के पानी में माफियाज के हाथ, मसाइल के अंबार में ढकेल दिया गया है? कौन है इसके पीछे? सवाल यही ना कि आखिर क्यों कराची वालों को सुकून के दो पल मुयस्सर नहीं है? कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा, कौन करेगा? कौन सुनेगा फरियाद कराची वालों की? कौन करेगा कराची वालों के लिए काम? कौन करेगा कराची की सड़कों के लिए काम? ये बेबसी, ये बेचारगी, ये तमाम तर अल्फाज ना कराची वालों के साथ जुड़ गए। कराची वालों के लिए सवाल होता है, एक तरफ शहर कायद कराची है जो कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, एक तरफ सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कराची वाले करके देते हैं, और उसके बाद कराची वालों को इस तरह से गंदगी में, मुश्किलात के साथ, मसाइल के साथ, माफियाज के साथ धकेल दिया गया, रहने पर मजबूर हो गए। क्या होगा कराची वालों का? कोई इसका जवाब दे नहीं पाता। अब हम बात करेंगे जमात इस्लामी की, हम बात करेंगे MQM की, हम बात करेंगे पीपल्स पार्टी की। ये वो जमातें हैं जिन्होंने कराची वालों के लिए ये कहा है कि कराची उनका है, कराची वाले उनके हैं। अभी 8 फरवरी गया ही नहीं है कि ये बात हमें अब तक कानों में सुननी पड़ती है और ये गूंज रही है कानों में कि भाई हम कराची वाले अगर हमें मैंडेट देंगे ना तो हम कराची को पेरिस बना देंगे, कराची को लंदन बना देंगे, कराची को हम ऐसी ऊंचाइयों पे ले जाएंगे कि जहाँ पर लोग आएंगे जैसे पहले आते थे, जो रोशनियों का शहर कहलाता था। खाक ये रोशनियों का शहर है, लाइट तो है नहीं, गैस है नहीं, सीवरेज का निज़ाम गल सड़ गया है, पानी नहीं है, हर तरफ माफिया है, बच्चे तालीम से महरूम है, नौजवान नौकरियों से महरूम है। कराची वाले अब इस शहर को छोड़ के जा रहे हैं। जिसकी जितनी इस्तिताअत है वो इस्तिताअत के मुताबिक असासे बेचकर, सोना बेचकर कराची वाले ये मुल्क छोड़ के जा रहे हैं, और इस शहर में डेरा है पूरे पाकिस्तानियों का। मगर खुदा का खौफ करें। हम इंतज़ामिया से कहते हैं, हम लोकल गवर्नमेंट से कहते हैं, हम सियासी जमातों से यही कहते हैं कि खुदारा अब वक्त है कि कराची को बना दो। अगर ये शहर बंद हुआ, अगर ये शहर बर्बाद हुआ तो अल्लाह ना करे पूरा शहर बर्बाद हो जाए तो पूरा पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि ये बात वाज़ेह रहे मेरी आपको, और आप बेहतर जानते हैं कि कराची सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करके देता है पूरे मुल्क में। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज हम अपने प्रोग्राम में इदारों की गफलत, लोकल गवर्नमेंट की गफलत, इंतज़ामिया की गफलत सब दिखा रहे हैं, और कराची वालों का कसूर ये है कि कराची वाले सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। कराची वालों का कसूर ये है कि कराची वाले सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। मुझे तो अब यही लगता है कि ये कसूर बन गया है, क्योंकि जो हम दूसरे शहरों की बात करें, दूसरे सूबों की बात करें, तो वहाँ पर डेवलपमेंट के काम इस तरह हो रहे हैं कि जैसे कि वो लंदन पेरिस की तर्ज पर किए जा रहे हैं। मगर इस शहर में तो पानी मुयस्सर नहीं है, घर से बाहर निकले तो गंदा पानी है, कहाँ जाएंगे कराची वाले? सर अस्सलाम वालेकुम। सर ज़िंदगी गुजर गई है हाल देखते देखते। ये कभी ना कभी सही हुआ है ना इंशाल्लाह होगा। हम लोग बहुत परेशान हैं। ये मेरा घर है, यहाँ से अभी उतरते हैं, जो हम लोग जाते हैं तो हमारे आते हुए भी पाँव गंदे हैं, हमारे जाते हुए भी पाँव गंदे। अगर कोई हमारे घर मेहमान आ जाए तो हमें शर्मिंदगी होती है कि मेहमान को अंदर कैसे लेके आए, उनके भी पाँव गंदे हैं। अगर हमें गाड़ी ऊपर चढ़ानी होती है तो हम कीचड़ में उतरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर हमारे कपड़े भी गंदे, नमाज के कपड़े गंदे, ना नमाज पढ़ सकता इंसान ना कुछ कर सकता। तो जब से हम आए दोपहर से और अब ये रात हो गई है, हम हर शख्स से बात कर रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड, ऑन द रिकॉर्ड, सब ये कह रहे हैं कि जानवरों की ज़िंदगी अच्छी है। सही बोल रहे हैं। यहाँ पर ऐसी मूवियाँ बनाने बहुत सारा है। इससे पहले भी इंटरव्यू लिया है, सब कुछ हुआ, हमने बोला हो जाएगा काम, लेकिन कोई नहीं। अभी भी क्या कहते हैं? यूसीस के पास गए, लोकल गवर्नमेंट के पास गए, हम सियासी जमातों के पास गए, क्या हम सबके पास गए, मकसद इसका कोई हल नहीं निकला। ये वहाँ से लेके ये 5 नंबर तक अभी तक ये बहुत गंदगी थी। अब ये
मूंगफली वाले का ठेला लगता है, इससे आगे तक पानी था इनका ठेला। हाँ, ये सिर्फ यही टुकड़ा है जिसकी वजह से सही नहीं होता। चलिए सर, एक चीज़ मान लेते हैं, चलिए ये घर, दुकानें, मकानात नालों पर बने हुए, ठीक है, मगर सामने वाले रोड पे भी तो ये सिचुएशन है। तो ये क्या नाम है, फुटबारें गल गई हैं, टूट जाती हैं, लीकेज हो जाती है, पानी उधर निकल जाता है, यहाँ पर हमारे घरों तक पानी घुस जाता है। क्या कहेंगे सर? हम ये चाहेंगे कि हमारा घर, ये जो घर के आगे कीचड़ है सब ये साफ़ हो जाए। दुनिया चांद पर पहुंचकर चांद पर घर बनाने की बात कर रही है, हम तो सिर्फ पानी नहीं है, हम लोग तो और डूबे जा रहे हैं समझो। पानी यहाँ पर असल में कुछ ऐसा है कि ये पानी जो है ना, अभी ऐसे है ना पानी, कुछ टाइम बाद यहाँ बिल्कुल पानी नहीं होगा, लेकिन 3-4 दिन बाद इतना पानी आ जाएगा, समझ से बाहर पानी आता कहाँ से एकदम ना, पानी या तो छोड़ा जाता है पीछे से, ये हमें नहीं पता ना, क्योंकि अभी देखें पानी यहाँ पर था ना, अभी ये ऐसा ही है, हमारे को तो यही लगता है, क्योंकि अभी ये खुशक हो गया है पानी। सर कहाँ हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा खुश्क हुआ है, ये हो गया है ना, अभी कल यहाँ पर परसों बहुत था पानी। इसको आप खुश कहते हैं? खुश्क हो रही है, आगे से पीछे से आ रहे सर, और हम आगे भी देख कर आए, यही सिचुएशन है। यही तो है बस, लेकिन ये बहुत परेशानी है हमारे को तो इससे ना। बनाई है फुटपाथ है सिर्फ पानी की वजह, खुद ही करते हैं अपने ऋण लाके, इतना आता है कि क्रॉस हो गया वापिस इधर आ जाता है। क्या कहोगे भाई मुताल्लिका दरों से, हुकूमत से, सियासी जमातों से? हुकूमत से तो हम यही चाहेंगे कि यहाँ का सुधारा जाए। एमपी के नुमाइंदे आए, फारूक सत्तार साहब, इज़हारुल हसन साहब, क्योंकि यहाँ से रहे एमपी, अब एमएनए है, और एमपीएम के ही एमएनए एमपीएस हैं, चले बहरहाल उनका काम नहीं है, मगर फिर भी वो यहाँ से वोट लिए हैं उन्होंने, उनको दर्द होना चाहिए, तो कोई आया है अभी तक? अभी तो सिर्फ जमात इस्लामी है जो इलाकों में इधर उधर काम कर रही है। जमात इस्लामी ने, गवर्नमेंट है ना, जमात इस्लामी ने बहुत काम किया इलाकों में, यहाँ क्यों नहीं कर रही है भाई? ये वो लोग भी यही कहते हैं ये बड़ा काम है, आगे से पूरा निकलेगा इसका सामान, अभी कोने पे भी सब पानी भरा हुआ है, अल्लाह वाली पूरा वहाँ से ही आता है पानी। 5 साल हो गए इस चीज़ के। ये लाइनें पीछे से मसला है इनका ना, जब पीछे से पानी आता है ना भरपूर, तो यहाँ आगे कुछ नहीं दिखता, ये नाला और ये फुटबारें कुछ नहीं दिखती। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आप खुद सुन रहे ना अब आवाम की ज़बानी, अब हम किस किस से बोलें, क्या क्या कहें। प्रोग्राम में जो सच दिखाते हैं, और हमारी कोशिश होती है कि सच ही दिखाएं और सच ही कहें, क्योंकि हमेशा ये इल्ज़ाम लगता है मीडिया वालों पर कि मीडिया एक रुख दिखाती है और दूसरा रुख नहीं दिखाती है। तो भाई हम हर रुख दिखाते हैं, और आखिर क्यों का प्रोग्राम ही एक सच पर मबनी प्रोग्राम है, और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आवाम और इस बड़े से शहर जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, दुनिया का 7वां बड़ा शहर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाला शहर है, और उससे हम आपको प्रोग्राम 5 दिन करके दिखाते हैं, जो कि आप देखते हैं 11 से 12 के दौरान 1 घंटे का प्रोग्राम, और आवाम की दास्तान और सच पर मबनी और कई इंकशाफात हम भी आपको करके दिखा रहे होते हैं। तो भाई सवाल यही होता है कि क्या होगा शहर का। तो जिस तरह से आपने आज का प्रोग्राम देखा, जहां पर बेबसी, बेचारगी और जो आवाम बेबसी के साथ रह रही है, मसाइल के साथ रह रही है, वो आज उजागर किया। चले एक तरफ तो हम मानते हैं कि नालों पर तामीरात जो कि 40 और 50 साल पहले की गई थी, और इदारों की भी जिम्मेदारी बनती थी कि इनको फ़ौरन ख़त्म करवा दिया जाए, जब भी पता था कि यहाँ पर नाले हैं, और उसके बाद इनको कहीं और जगह मुहैया करनी चाहिए। अब ये हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हज़ारों की तादाद में यहाँ पर घरों को नोटिस एक बार फिर जारी किए गए। क्या होगा ये तो आने वाला होता है, मगर वो जिस पर प्रोग्राम हमने आपको दिखाया, जो आज हमने प्रोग्राम किया, आपने पूरा प्रोग्राम मेरा देखा कि जो सेवरेज का निज़ाम है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड क्या कर रही है। मेयर कराची साहब, ये आपका शहर है, पीपल्स पार्टी से आवाम ने अपील की है कि खुदारा यहाँ पर काम किया जाए। लोकल गवर्नमेंट, जो कि लोकल गवर्नमेंट में सियासी जमात 2 बैठी है, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी, और ये जमात इस्लामी की यूसीज़ हैं, और जमात इस्लामी के ही पास ये सारा इलाका है। लोकल गवर्नमेंट क्या करिए। अच्छा जी, हम सवाल करते हैं फिर प्रोग्राम में कि सर सेवरेज का निज़ाम इतना गलसट गया है, तो वो कहते हैं वाटर एंड सेवरेज बोर्ड हमें लिफ्ट नहीं कराता। हम उसको कई बार ये बात करते हैं, एप्लीकेशंस के ज़रिए ऑन बोर्ड लेते हैं, वो कहते हैं हो जाएगा, फिर उसके बाद नहीं होता। तो सवाल यही होता ना कि आखिर क्यों कराची वालों के साथ ये सुलूक है, आखिर क्यों कराची वालों के साथ ये ज़्यादती की जा रही है। ये ऐसे सवाल है कि हम इसके जवाब ढूंढते भी हैं, मगर तसल्ली बख्श तो नहीं होते, मगर ये है उम्मीद होती है कि हाँ ठीक है कराची में होगा काम। मगर फिर ये बात ये कहूँगी मैं आज अपने प्रोग्राम में कि इतना टैक्स और इतना रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर, और उसके साथ ये ज़्यादती, और जब ये ज़्यादती होती है तो फिर अगर ये ज़्यादती ख़त्म नहीं होगी, तो फिर अगर कराची बन होगा तो पाकिस्तान बन होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मिलता है अगले प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।